अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान कर दिया। कहा 6 अप्रैल 2026 तक वो ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले रोक रहे हैं। ये इक़दाम ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत जारी है। फेक न्यूज़ मीडिया की जारी खबरों के बरअक्स ये बातचीत उम्दगी से जारी है। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमेरिका की जानिब से भेजी गई 15 तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसव्वदे का बाज़ाबिता जवाब भिजवा दिया। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सालिसकारों के जरिए गुज़श्ता रात तजावीज़ का जवाब भिजवाया। ईरान अब अमेरिका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। सीनियर ईरानी ओहदेदारान के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जायजा लिया जो पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं। अमरीकी तजवीज़ तक यकतरफा और गैर मुनसिफाना है। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ाने का रास्ता निकल सकता है। ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तंसीबात पर अमरीका इसराइल के हमले। पास्तारा ने कोयती बहरिया के सरबराह अली रजा तंगसेरी को शहीद करने का दावा। पास्तारा ने इनकलाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया। अकामती इलाके में इमारत मिस्मार। जनूबी खरासान में हमलों की इतलात। ईरान का कहना है अमरीका इसराइल के हमलों में जांबाहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर की रिहाइशगाह के करीब शदीद बमबारी। तमाम पाकिस्तानी अमला महफूज। सिफारत खाने और रिहाइशगाह को नुकसान नहीं पहुंचा। सिफारती ज़राए के मुताबिक बमबारी का सिलसिला रात तकरीबन 8 बजे शुरू हुआ। सिफारत खाने के अतराफ में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फौज का मरकज़ अर्तिश वाक़े है जो मुमकिना तौर पर हमले का हदफ था। मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी समेत मजीद 2 अफराद जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक अमाराती फिजाई दिफाई निज़ाम ने आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को फिजा में ही तबाह कर दिया। मलबा अबू धाबी के इलाके सवेजान में जा गिरा जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ। हादसे में मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अमारात में पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी वाक़े की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवा लिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ी वस्ता स्टीव विटकोफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर सब कर दी। कहा कि अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 नुकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई गई है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका में बतौर एक सालिस के अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। इसराइली फौज में एहलकारों की शदीद कमी का सामना। आर्मी चीफ ने खतरे की घंटी बजा दी। कई महाज खोलने से फौज में अफरादी क़ुव्वत की कमी है। एहलकारों की कमी के बायस फौज अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार। इसराइली आर्मी चीफ ने आला हुकाम को आगाह किया बहुत जल्द फौज अपने मामूल के मिशन के लिए तैयार नहीं होगी। एहलकारों की कमी मुस्तकबिल करीब में फौजी तैयारों को नुकसान पहुंचा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बहरान के दौरान कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोल सब्सिडी की तैयारी शुरू कर दी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पेट्रोल सब्सिडी देने के लिए ऐप तैयार कर ली। जराये के मुताबिक 2-3 व्हीलर्स गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी जबकि दीगर सार्फिन तक आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा मुंतकिल किया जाएगा। 800 सीसी गाड़ियों तक सब्सिडी का फैसला नहीं हो सका। मोटरसाइकिल्स के लिए माहाना 20 लीटर तक पेट्रोल का कोटा मुकर्रर करने की तजवीज़ है। मुल्क की 12,000 पेट्रोल पंप्स पर सब्सिडी के लिए मुख्तस की जाएंगी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी केस की कॉल लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर जस्टिस मोहम्मद आफिज समाअत करेंगे। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर रखा है और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। टांग में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कर्फ्यू नाफिज। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जनूबी वज़ीरिस्तान, वाना और जंडोला शाहरा पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जबकि डेरा इस्माइल खान शाहरा भी बंद है। जंडोला मेला मुलतवी कर दिया गया। कर्फ्यू के बायस रनवाल बाजार और जंडोला बाजार भी बंद कर दिया गया। ईरान के मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले। अमाराती हुकाम ने अमरीका से सिर्फ जंगबंदी के बजाय मुस्तकिल हल का मुतालबा कर दिया। अरब अमारात ने वाज़ेह किया कि इसे सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि ईरानी खतरात का मुस्तकिल जामे हल दरकार है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सादा सीज़ फायर काफ़ी नहीं, तवील मुद्दती सिक्योरिटी इंतजामात, ईरानी मिसाइल ड्रोन, अपना हुर्मस का मुस्तकिल हल दरकार है। ईरानी हमलों के बाद मशरक़ी वस्ता में कायम अमरीका के मुत्तादिद फौजी अड्डे शदीद नुकसान के बायस नाकाबिल रिहाइश हो गए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हंगामी तौर पर होटल्स और दफ्तरी इमारतों में मुंतकिल करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इस गैर मामूली सूरत हाल ने अमरीकी फौजी निज़ाम को मुतासर किया। अमरीकी ज़मीनी अफवाज का बड़ा हिस्सा रिवायती अड्डों के बजाय दूर से कार्रवाइयाँ करने पर मजबूर है। सिर्फ महदूद फ़ज़ाई हमला ही मुतासरा अड्डों पर मौजूद रह गया। शहादत से चंद लम्हे कबल ली गई शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी तस्वीर जारी। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी की गई तस्वीर में आयतुल्लाह खामनाई को कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से ली गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। हालिया हफ्तों में पैदा होने वाली सूरत हाल के असरात कोरोना वबा से बढ़कर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदाह ने भी खबरदार कर दिया। कहा कि कशीदगी के बायस आलमी सप्लाई चेन शदीद मुतासर हुई। आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब होंगे। जंग के बायस सूरत हाल ने आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए। तेल, गैस, खाद और दीगर कलीदी शोबों की मंडियों पर इसके असरात नुमायां हो रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की कई रियासतों में तूफानी बारिशें। दुबई, शारजा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। बास इलाकों में यालाबारी। दुबई पुलिस की अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। PSL 11 के दूसरे मैच में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर और कोयटा ग्लेडिएटर्स की क़यादत साउथ शकील करेंगे। गुज़श्ता रोज़ PSL 11 के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर ने हैदराबाद किंग्स बैंड को 69 रन से शिकस्त दी थी। PSL 11 के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान ने लीग में डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्स मैन के खिलाफ 53 रन की इनिंग खेलकर एक और एजाज अपने नाम किया। फ़खर जमान ने 39 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से जारियाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान सुपर लीग में फ़खर जमान 3000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे बैटर बन गए। फ़खर ने PSL में 98 मैचेस खेलकर 3017 रन स्कोर किए। बाबर आजम PSL में 100 मैचेस में 3792 रन बना रखे हैं।